ये देखिए पहले 2009 में आया, फिर 11 में आया, 15 में आया, 17 में आया, 19 में आया, 23 में आया, इतना सारा से एक पर में फिक्स आएगा, यानी 100% आएगा। यानी जिनका एग्जाम 2026 में है वह जरूर प्रमेय को पढ़ के जाइएगा। जैसे पहला प्रमेय है, ठीक है, देखिए पहले 2009 में आया, फिर 11 में आया, 15 में आया, 17 में आया, 19 में आया, 23 में आया, इतना सारा बार पूछा हुआ है। यानी इस प्रमेय को एकदम रट के एकदम दिमाग में एकदम फिक्स करके जाना है। जैसे सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी पहला प्रमेय देखिए कितना बार पूछा हुआ है, इसको एकदम बनाकर रट के जाना है। दूसरा प्रमेय हो गया, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वागसम होते हैं। यह 2015 में पूछा हुआ है। प्रमेय नंबर 2। प्रमेय 3, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यह लगभग 2012, 14, 16 और 18 में पूछा है। यह भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। उसके बाद चौथा प्रमेय हो गया, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। यह 2013 में पूछा हुआ है। और पांचवा प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसे सिद्ध कीजिए। यह 2010 में पूछा हुआ है, 2020 में और 2023 में। यानी लगभग कम से कम 5 प्रमेय को रट के जाना है। 5 प्रमेय से बाहर नहीं पूछता है। और इसमें से अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये 5 वाला और जो पहला प्रमेय बताया है यह एकदम पूरा एकदम रट के जाना है। देखिए कितना बार पूछा है, 9 में, 11 में, 15 में, 17 में, 19 में और 23 में पूछा है। ये 5 प्रमेय है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला, दूसरा का, तीसरा का प्रमेय देखिए कितना बार पूछा हुआ है, चौथा प्रमेय और पांचवा प्रमेय। 5 प्रमेय में से एक